तो हमने बताया था कि सब हमारी रिफ्लेक्शन का एक गुण होता है कि सरफेस एरिया लेंथ है। आप नोटिस हल्का सा करो कि ये देखो हमारी रे को ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, मतलब थोड़ी सी फैला रहा है ना। देखो यदि बिल्कुल ऊपर बिल्कुल फैला रहा है। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पाए हैं, लेकिन मैं रिकॉर्ड करके इस वीडियो को डाल दूंगा बच्चों। तो पहला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है बच्चों क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो बात करते हैं लाइट की, उसके बाद रिफ्लेक्शन की, उसके बाद रिफ्रैक्शन की। ठीक है बच्चों, तो तैयार करते हैं। एक मोटिवेशन कोड के साथ इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो चैप्टर का नाम है लाइट। तो बात करते हैं लाइट की। तो लाइट क्या होता है? लाइट एक प्रकार की हमारी एनर्जी है जो क्या करती है, हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं या फिर ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं। तो बात करते हैं लाइट की। एक लाइट की स्पीड भी होगी, चाल भी होगी हमारी। ठीक, तो लाइट की स्पीड क्या होती है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब यदि आप बात करेंगे 3 के कितने जीरो लगाओगे, 8 जीरो लगाओगे, मतलब इतना 30 करोड़ लगभग, है ना, 30 करोड़ लगभग मीटर एक सेकेंड में दूरी तय करती है लाइट। कितनी दूरी करती है, 30 करोड़, मतलब बहुत ज्यादा हो गई ना, एक सेकंड में यूं आई यूं चली गई। तो ये है स्पीड इसकी, कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बात करें हम लोग, ऐसे ही हमारी कांच में अलग होती है स्पीड, है ना, ऐसे मेटल में हमारी स्पीड अलग होती है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम लाइट है ना, आगे चलते हैं हम लोग भाई। तो सबसे पहले बात करें हम लोग रिफ्रैक्शन की। क्या है भाई, हाँ, रिफ्लेक्शन की। तो क्या लिखा है इसमें भाई, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस इज अ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन होने के लिए एक सरफेस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, सरफेस की। मतलब कोई लाइट आई तो इससे रिफ्लेक्ट होकर की जरूरत पड़ेगी। तो वही बोल दिया गया, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट फ्रॉम पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द अनइक्यू प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट। जो रिफ्लेक्शन एक प्रकार की प्रॉपर्टी है हमारी लाइट की। ठीक, उसके बाद इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इज इनेबल अस टू सी। मतलब रिफ्लेक्शन से ही हमें क्या दिखाई पड़ती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर पूरा अंधेरा कर दिया, तो क्या हमको बोर्ड दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट आएगी, इसके बाद इस पे टकराएगी, उसके बाद इससे टकराने के बाद आपकी आंख में जाएगी, जिससे क्या होगा, हम आपकी आंखों में इसकी इमेज बनेगी और हमको ये बोर्ड दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो आगे बात हमने रिफ्लेक्शन समझ लिया। तो एक पॉलिश सरफेस है, रिफ्लेक्ट हुई, उस टकराने के बाद आपकी आंख में गई और उस चीज का क्या बना, इमेज बनी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा, ये क्या है भाई, तो उसके बाद इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा, क्वेश्चन भी आते हैं। क्या आते हैं भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब इसका कुछ लॉ है ना भाई, नियम है। तो कौन से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नियम बन जाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइट एंड देन सेकंड लॉ ऑफ। तो फर्स्ट लॉ क्या है, बोला गया द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, ठीक, यहां पर हमारा क्या हुआ, ये हमने एक नॉर्मल खींच दिया, इसके बाद एक हमारी रे ऐसे आई और एक हमारी रे ऐसे चली गई। तो हमारा ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। ठीक, इसको बोला गया एंगल आई और इसको बोला गया एंगल आर। क्या बोला गया, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो पहला नियम हमारा क्लियर हो गया। क्या बोला गया, एंगल आई और एंगल आर। यदि इसको हमने ऐसे कर दिया तो इसका जो एंगल ये वाला है वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो पहला नियम हमको समझ में आ गया, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। फर्स्ट लॉ हो गया हमारा।
सेकेंड लॉ नॉर्मल सा भाई, क्या बोला गया, द इंसिडेंट रे, मतलब ये जो रे है ना इसी को क्या बोला गया, इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण। उसके बाद एंड नॉर्मल, ये हमारा एक नॉर्मल खींच दिया भाई। उसके बाद क्या बोला, इंसिडेंट, ये जो तीन और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों कहां पर है, एक ही पॉइंट पर है। ये दूसरा नियम बन गया, क्या बोला गया, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू बी पॉइंट ऑफ अ इंसिडेंट ऑल अलाइन इन द सेम प्लेन, मतलब एक प्लेन में ये तीनों बिंदु हैं। इसी को ही क्या बोल दिया गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 नंबर का आता है। क्या ये आप नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं करना है, बस पहले बताना है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर है, पहला नियम। दूसरा नियम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लान पे हैं, एक ही बिंदु पर है। ये हमारा नियम खत्म। अब आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है भाई देखते हैं। इसको हमने क्या बोला, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोला हमने, रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर एक पॉइंट हुआ, इसको क्या बोला हमने, ये हमारा एक प्लेन हो गया। तो हमने बताया था कि सब हमारी रिफ्लेक्शन का एक गुण होता है कि सरफेस एरिया बिल्कुल शाइनी होना चाहिए, तभी आपका रिफ्लेक्टेड होगा कि नहीं। तो फर्स्ट लॉ समझ लिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और यहां से एक काल्पनिक हमने मान लिया नॉर्मल, तीनों कहां एक पॉइंट पर है ना, तो यही हमारा नियम बन गया। उसके बाद हमने दूसरा नियम ये पढ़ा था, रूल ये पढ़ा था, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग यहां पे एक नॉर्मल बना लें, ऐसे हमने नॉर्मल बना लिया, तो यहां वाला जो एंगल है होगा और यहां वाला एंगल हमारा बराबर हो गया, यही तो था। अब देखो इसको हमने ऐसे थोड़ा सा बेंड किया, आप देखो उधर भी थोड़ा बेंड हो गया, हुआ कि, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल। तो मिरर क्या है, हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना है। तो बात करते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई, जो मिरर है हमारा इसकी शुरुआत कहां हुई। तो बात करते हैं पहले कुछ ऐसा एक सर्कल बना होगा, क्या बना होगा, सर्कल, ठीक, ऐसे कुछ हमारा क्या बना होगा, सर्कल बना होगा। इसको हम लोग फिर से अच्छे से शेप में जाते हैं और एक मान लो हम सर्कल बना लेते हैं, डन। ये हमने क्या कर लिया, ओके, इधर से एक टुकड़ा काट दिया गया, इधर से एक टुकड़ा काट दिया गया। काटते हैं भाई हम लोग, है ना, मान लेते हैं हम लोग यहां से हमने एक ऐसे करके एक टुकड़ा ऐसे करके काट दिया और एक टुकड़ा क्या काट दिया, ऐसे करके काट दिया। यही तो हमारा मिरर बना, एक कॉन्वेक्स बन गया और एक कॉनकेव बन गया। बात करते हैं इसकी, तो यहां पर हम लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे कुछ करके बना होता है, ऐसे ऐसे ना, तो ये हमारा बन गया कॉनकेव अवतल लेंस, है ना। और इसको यदि हम लोग इधर से कुछ वो कर दें, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा कॉन्वेक्स बन गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई ये है क्या। तो ये देखो, ये सर्कल बना है, यहां पर एक एक्सिस है, इसका ये एक सेंटर है, वैसे ही एक ये सर्कल बना है, इसका एक सेंटर है। तो बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव की। तो यहां पर इसका एक सेंटर है ना बाबू, तो इसको क्या बोल दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसकी बात की गई, मतलब एक कर्वेचर से काटा गया ना, तो इसका नाम क्या पड़ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बात करें एफ की, तो व्हाट इज अ एफ, एफ इज अ फोकस, है ना। उसके बाद ये क्या करें, तो ये तुम्हारा मिरर का सेंटर कह सकते हैं, इसका नाम पड़ गया पी, मतलब पोल, मतलब ध्रुव। बात करते हैं जैसे हमारा ये देखो, जैसे ये सेंटर है ना हमारा, ये क्या है, एक सेंटर है, ये हमारा क्या है, एक सेंटर है हमारा, ठीक। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रेडियस। तो उसी प्रकार इसका क्या बन जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या नाम पड़ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद करें इधर की बात करें, तो बाबू इसका कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होगा वो कहां होगा, इधर होगा। तो इसकी जो रेडियस होगी वो बाबू इधर होनी चाहिए। तो इसका नाम अभी हमने बताया क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने यहां से सीख लिया, सी क्या है, आर क्या है, सीख लिया भाई। सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया गया, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को हम लोग ने क्या बोल दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आगे चलते हैं भाई। तो पैरिकल मिरर की मैंने बताया ना, एक पहले गोला होगा, उससे कटा, तो यहां 2 मिरर बन गए हमारे। एक क्या बन गया, कॉनकेव बन गया बाबू, एक क्या बन गया हमारा, कॉनकेव बन गया। एक क्या बन गया हमारा, कॉन्वेक्स बन गया बच्चा। तो टाइप्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के हो गए, एक हमारा कॉनकेव और एक हमारा कॉन्वेक्स। तो बात करें भाई कॉनकेव की, तो बोला गया स्फेरिकल वर्ड क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि ये स्पेयर से कटा हुआ पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर विथ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इन इनवर्ड इज अ कॉल्ड कॉनकेव। इनवर्ड मतलब होता है कि हमारा कॉनकेव इस प्रकार होगा ना, यहां से हमारा मतलब जो रिफ्लेक्शन, वो जो पोर्शन होगा उसके अंदर दबा हुआ पार्ट,
जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा, इनवर्ड, अंदर, है ना, अंदर होगा, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। बात करें कॉन्वेक्स की तो देखो फिर वर्ड बोल दिया गया, स्फेरिकल मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, है ना, आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। हमने समझा मिरर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो बात करें कॉनकेव की तो कॉन्वेक्टिव हमने समझ लिया भाई कि जो हमारा कर्व्ड है, जो कर्व्ड डिस्प्ले है ना, जो कर्व्ड है वहां हमारा रिफ्लेक्टिंग होगा। कॉन्वेक्स क्या है, जो हमारा बाहर की तरफ है। समझ में आ गया। हमने क्या पढ़ा अभी तक, लॉ पढ़ लिया, लॉ ऑफ, उसके बाद कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ लिया। अब आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं भाई, यहां तक क्लियर। यदि समझ में आ जाए तो आप थंब ऐसा लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि एक मिरर है, उसमें कुछ पॉइंट भी तो बोले थे हमने कि एक हमारा पोल होता है, रेडियस होता है। अब उसके बारे में समझते हैं, क्या समझते हैं भाई। सबसे पहले बात करें पोल की, किसकी बात करें, पोल की बात करते हैं। किसकी बात करें बाबू, पोल की। तो पोल क्या है, अरे रुक जा भैया, क्या है, पोल, आजा, ठीक, डन, पोल है ना। उसके बाद बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो पोल क्या है भाई, लिखा है द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अ पोल। पोल लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, पोल इज अ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय P। बात करें हम लोग ऐसा कुछ करके, है ना, हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, डन। उसके बाद ऐसे कुछ लाइन खींचेगी, है ना, या फिर यहां पर जो होगा इसी को ही क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यही तो पढ़ा हमने, क्या बोला, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाबू ये है ना, इसका सेंटर तो ये हो गया, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर नोन एज अ पोल। इसको क्या बोल दिया गया, पोल बोल दिया गया। उसके बाद पोल लाइन ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का ये मिड पॉइंट कह सकते हैं इसको। पोल इज अ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय P, मतलब जो पोल होता है उसको किससे डिनोट करते हैं बाबू, P से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, P से। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो अभी मैंने बताया एक सर्कल, उसका सेंटर, है ना, जिसे मान लो इसी को ही बढ़ा देते हैं, तो इसका ये सेंटर है ना, इसी को ही तो बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो देखते हैं क्या लिखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्पेयर, द सेंटर ऑफ स्पेयर of which is the reflecting surface of a spherical mirror is called the center of curvature of the spherical mirror, है ना। center of curvature is denoted by a letter C। मतलब एक हमारा गोला था, एक सर्कल था, उसका जो सेंटर है उसको बोल दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन। अब आगे चलते हैं भाई। उसके बाद आगे हमारा क्या है तो वो देखते हैं जल्दी से। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया जल्दी से, ये हो गया हमारा, इसको डन। सेंटर पढ़ लिया, पोल पढ़ लिया। अब सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वो पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था ना, सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग सर्कल में रेडियस बोलते हैं, लेकिन यहां क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है भाई, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। हमने क्या बताया, यहां पे एक सर्कल थी कि नहीं, उसके बाद यहां पर एक सर्कल था कि नहीं, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को R बोल रहे थे ना, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, वहां हम लोग रेडियस बोल रहे थे, यहां हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया। कितना इजी है भाई। उसके बाद अपर्चर क्या है, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। भैया ये जो सर्कल है, यहां से जो हमने काटा है ना हमने मिरर, उसके जो हमारे M1 M2 होंगे वो अपर्चर हो जाएंगे। उसके बाद व्हाट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक काल्पनिक लाइन जो हमारे सेंटर से बिल्कुल बीचों बीच जाती है। तो इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा,
फिर आपको हम समझाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। क्लियर? इसको करते हैं इरेज और यहां पर हम लोग एक शेप लाते हैं आजा सर्कल का। सर्कल हम लोग येलो से लाते हैं, इसको करें इरेज और अब हम एक ये हमारा एक आ गया सर्कल। क्या आ गया? सर्कल आ गया। थोड़ा सा सही नहीं बना है, फिर से इसको अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा बन गया सर्कल। डन? आते हैं हम बात करें पोल की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, है ना। तो देखो हमने इसका एक सेंटर मान लिया। ये क्या है? सेंटर। क्या है? सेंटर है। ये क्या है? हमारा एक सेंटर है। ये हमारी क्या है ना, पोल है। ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को क्या मान लिया हमने? आर मान लिया। क्या मान लिया? आर मान लिया। उसके बाद बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की, तो बाबू ये जो लाइन बना रहे हैं ना हम लोग, इसी को ही क्या बोल दिया गया? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल दिया गया? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए? आगे चलते हैं। तो यहां हमारी ये भी प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी देखो क्या लिखा है, इसमें हमारा तो बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो यहां पर भी देखो ना लिखा है ना, क्या लिखा है? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल स्पेरिकल मिरर इज अ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एक सेंटर है, वहां हमारा सेंटर से जो भी एक काल्पनिक हमारी लाइन जा रही है उसको क्या बोल दिया गया? मुख्य अक्ष बोल दिया गया, प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया गया। यहां तक क्लियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपार्चर, है ना, ये सब चीजें हमने पढ़ ली, प्रिंसिपल एक्सिस। अब भाई हिंदी वाले मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अब हिंदी वाले सोचेंगे सर आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो कुछ नहीं ना, मैं हिंदी में तो बोल रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस को मुख्य अक्ष बोल दिया गया, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को त्रिज्या बोल दी गई, त्रिज्य खंड बोल दिया गया ना। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद देखो ऐसा कुछ डायग्राम हमने बना के आपको दिखाया भी था अभी, है ना। अभी आपको मैंने डायग्राम बना के दिखाया था कि यार टाइप का ऐसा कुछ करके है। एक हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। ये हमारा क्या है? एंगल आई है। ये हमारा क्या है? एंगल आर है ना। फर्स्ट नियम भी हमारा यही है। उसके बाद देखो जो हमारा मिरर है जो रिफ्लेक्टिंग होती है, अभी मैंने बताया ना आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस, किसकी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना, ये हमारा एक मिरर है जिसका नाम क्या है? कॉनकेव नाम है, अवतल दर्पण नाम है ना। यहां से एक हमारी प्रकाश किरण जा रही है ना, यहां पे देखो रिफ्लेक्ट हुआ, कहां से जाएगी? फोकस से चली गई, है ना। यहां से टकरा गई, फिर फोकस से चली गई, इधर से टकरा गई, फिर फोकस से चली गई, इधर से टकरा गई, फिर फोकस से चली गई। यही तो बताया हमने, हमारा मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट, उसका इंतजार करना, चले ना जाना। अब आगे चलते हैं। आगे भाई हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई इस चैप्टर का जो है ना, जो क्वेश्चन बनते हैं, ये सब तो ठीक है, समझ में आ गया सर। हमको वो बताओ जो पेपर में आना है, हमें ये सब ना बताइए, हमको वो बताइए जो हमारे पेपर में क्वेश्चन बने। क्या बनेंगे? हमारे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, तो आप वो बताइए। तो वो देखो भाई वो कहां रखेंगे, उसकी इमेज कहां बनेगी। तो फर्स्ट हमारा ये बन जाता है कि जब हमारी इमेज इनफिनाइट पर होगी तो हमारी फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे होगा तो हमारी इमेज कहां बनेगी। तो देखो इनफिनाइट से ये देखो रे आ रही है ना, रिफ्लेक्ट हुई, कहां कट गई? फोकस पे कट गई। एक और चली गई, कहां कट गई? फोकस पे कट गई। मतलब ये है कि जब हमारी ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? फोकस में बनेगी। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे आ गए, थोड़ा मतलब कि जब हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफिनाइट के जब हमारे बीच पे, बिल्कुल बीच पे रख दी गई हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारी इमेज कहां बनेगी? देखो ऐसे रह गई, टकरा गई, है ना। दोनों कट कहां पर कर गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पर। इसकी इमेज कैसी बनी? उल्टी बन गई, है ना, उल्टी बन गई ना, इरेक्ट। उसके बाद बात करें तीसरा हमारा, तो तीसरा क्या है कि जब हमारी इमेज, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो सेंटर पर,
तो हमें सिर्फ 3 याद करना, 3 ऑटोमेटिक मैं याद करा दूंगा। तो देखो यहां सेंटर पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहां से टकरा गई, यहां से गई, यहां से गई, उसके बाद यहां पर मतलब सेंटर पर जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज भी कहां बनी, सेंटर पर बनी, कि जैसी थी जितनी हाइट थी उतनी ही हमारी इमेज बनेगी। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे और बढ़े, फोकस और सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तब हमारी इमेज कहां बनी, देखो ऐसे रह गई हमारी, इससे टकराई, फोकस से चली गई, उसके बाद इससे यहां पे आ गई, तो उसके बाद हमारी इमेज कहां बनी, सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में हमारी इमेज बनी। कैसी बनी सर, उल्टी बन गई इमेज। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो यहां पर देखो डायग्राम नहीं बना है, लेकिन बात करें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, मतलब कि फोकस पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसका मैं डायग्राम यहां बनाता हूं, ऐसे कुछ बना है हमारा, कैसे बना है, ऐसे कुछ बना है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है, फोकस है, हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर फोकस पर रखा, तब हमारी इमेज कहां बनेगी, देखो भैया ऐसे कुछ करके जाएगी इमेज, जाएगी कि नहीं जाएगी, तो देखो कहीं बन रही है, बन रही, लेकिन कहां बन रही है, इन्फिनाइट पर बन रही है सर। जब फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारी इमेज कहां बनी, इन्फिनाइट पर बनी। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है भाई, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फोकस और पोल के बीच पे रखेंगे। तो देखो इसको थोड़ा सा करते हैं साइड, है ना, और इसको करते हैं इरेज। अब देखो ये वाला डायग्राम, देखो हमारा कुछ ऐसे बनता है, डन, उसके बाद ऐसे कुछ लाइन होती है, डन, उसके बाद पी हमारा ये हो गया, एफ हमारा ये हो गया, सी हमारा ये हो गया। ठीक, उसके बाद हमने जो ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, यहां रख दिया, कहां, फोकस और पोल के बीच पे। ठीक, तो यहां से ये टकराएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। देन दूसरी जो रे है हमारी कहां से जाएगी भाई, सेंटर से होके जाएगी ना। इनको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इनको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं, मतलब कि जो मिरर है उसके उस तरफ कहीं इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, ये जो बनेगी ये बिल्कुल सीधी तो बनेगी, लेकिन बिल्कुल बहुत बड़ी बनेगी। कभी आप देखना किसी भी, जैसे कि किसी शॉप में जाओगे आप लोग, मिरर के जैसे जो चश्मा वगैरह बनाते हैं, वहाँ एक लेंस मतलब मिरर रखा हो तो उसमें देखो आपका फेस इतना बड़ा दिखाई देगा। वही है कि आप फोकस और पोल के बीच पे रख देते हो अपना फेस, ठीक है, तो हमारी इमेज बड़ी सी बन जाती है। डन, ये 6 डायग्राम बिल्कुल रट लेना, कहाँ पे कौन से इसके क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे पेपर में, कि हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अब आगे चलते हैं। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा भाई, बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ठीक है हमारे, मैंने समझ तो लिया भैया लेंस वेंस क्या ऐसी ठीक है, उसके बाद हमें प्रॉब्लम सर ये आती है कि जो यूज नहीं करते हैं, जो यू होता है वो माइनस पे आता है, जो वी होता है वो माइनस पे आता है। तो अब हम लोग वो देखेंगे, है ना। तो देखो इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूं, दिख रहा है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है, सिग्नेचर कन्वर्जन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, मतलब जो स्फेरिकल मिरर में आपने मैथ में ऐसा कुछ पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, कुछ हमारा कोऑर्डिनेट टाइप का होता है ना, क्या होता है, कोऑर्डिनेट टाइप का, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में चतुर्थांश बोल देते हैं। ये एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होती है, वाई एक्सिस होती है बच्चा। तो यहां पर जो भी हमारे जो लाइंस होती हैं वो बाबू कैसी होती है, प्लस पर होती है ना, कैसी होती है, प्लस पर। ऊपर यदि बात करें तो बाबू ये भी प्लस पर होती है, लेकिन बात करें इधर ना, तो इधर जो ये हमारी एक्स जो होती है वो माइनस पर होती है, और इधर कैसी होती है, प्लस पर होती है। इधर कैसी होती है बाबू, माइनस पर होती है। यहां तक समझे ना। तो जो हमारा यू होगा, जो हमारा यू होगा, हाँ अब बात करते, देखो हमने ऐसे कुछ बनाया, हमने ऐसे कुछ बनाया ना, हमने ऐसे कुछ बनाया। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखेगा, देखो यहां रखा, वीडियो बना फोन से, है ना, हमने ऑब्जेक्ट जो ऐसे रखा, ठीक, देखो हमारा ऑब्जेक्ट यहां है ना, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोला, यू बोला, ऐसे सही से स्टेटस लगा ना। तो उसके बाद देखो यहां पर ये हमारा देखो माइनस में है सारी चीजें, तो हमारा भैया देखो यहां ये पोल है, ये क्या है, पोल, ये क्या है हमारा सेंटर, तो है ना, ये यहीं पे हमारी एफ होती है। तो ये मिरर कौन सा है,
कॉनकेव मिरर, है ना। तो यहाँ पे ये जो F है ना, जो यहाँ पे R है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखते हैं U है, ये सब क्या होंगे, माइनस में होंगे। याद करना पड़ा क्या, रटना पड़ा? नहीं, रटना नहीं, समझना है। क्या करना है, यहां से लेके मतलब जो ये सारी चीजें कैसी हैं, माइनस पे। तो एक अच्छी बात ये है कि U मतलब ऑब्जेक्ट चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तुम्हारा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। एक चीज हमें याद हो गई, जो U है वो क्या होगा, माइनस में होगा। कॉनकेव में जो F है, V है ना, V को नहीं, U F ये सब चीजें क्या होंगी तुम्हारी, माइनस में होंगी। बात करें हम लोग कॉन्वेक्स की, तो देखो बाबू कॉन्वेक्स हमारा ऐसे होता है ना। तो देखो बात करते हैं भाई, हमने देख लिया ना कि 5 सेंटीमीटर हाइट क्या है ना, हाइट मान ली 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ये हाइट ना, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको सर ऐसे लिखेंगे, हाइट ऑफ अ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, लिख लिया। उसके बाद हमने बताया था ऑब्जेक्ट से, देख रहे ना उसमें, है ना, ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। तो ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। और हमने बताया था ना कि जो U होगा वो माइनस में होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। तो ये हमने माइनस लगा लिया, क्या लगा लिया, माइनस लगा लिया। उसके बाद R, देखो इधर R क्या है, प्लस में है ना, क्योंकि उधर से हमने ऐसे कुछ बनाया था, अभी थोड़ी देर पहले ऐसे कुछ बना था। इधर जो चीजें होंगी प्लस में, इधर जो होंगी माइनस में, ऊपर जो होंगी प्लस में, जो नीचे होंगी वो माइनस में। तो जो R होगी वो भी कैसी होगी भाई, प्लस में होगी। कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला क्या गया, फाइंड एंड नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो सबसे पहले पोजीशन बतानी है कि V की वैल्यू है ना, V की वैल्यू कैसे आएगी। उसके बाद एंड साइज ऑफ अ इमेज, मतलब हाइट ऑफ अ इमेज भी हमको बताना है। ये दो चीजें बतानी है। मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, सॉल्व कौन करेगा, आप करोगे। उसके बाद जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो पहले फॉर्मूला लगेगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस प्लस 1/u। हमारे पास तो सर f है ही नहीं, हम f कहां से निकालेंगे, v तो v भी नहीं है ना, u है। क्या करें भैया, क्या करें बताओ। एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, देखो ऐसे कुछ सेंटर बना होता है, यहां से लेके यहां तक रेडियस होती है ना, और ये बीच में बिल्कुल f होता है। तो ये कह सकते हैं सर 2f बराबर क्या होता है, r। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। देखो एक नया फॉर्मूला मिल गया ना, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, f निकाल सकते हैं भाई। यहां रखना r कितना है 30, 2 से डिवाइड करना। देखो भैया f आ गया हमारा 15, f कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 15, वो भी माइनस का। अब f को यहां रखना, u की वैल्यू यहां रखना और v की वैल्यू फाइंड कर लेना। जब v की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, फिर एक होता है फॉर्मूला h1/s2 इक्वल टू -v/u। बुक से देखना, फॉर्मूला मिल जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करना, और इसका मुझे आंसर चाहिए सभी से, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग समझते हैं, इसका कुछ एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं।